हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में चेंज इन सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट थे वो स्टार्ट किया था। चेंज इन सप्लाई में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई एंड सेकंड वन इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई है उसमें क्या होता है, जब हमने चेंज इन सप्लाई में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में देखा था कि अदर फैक्टर्स में कंस्टिट्यूट क्या होता था कि इसमें के अदर फैक्टर्स अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट एंड प्राइस में डिफरेंस आता था। तो अब क्या होता था, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो अब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा कि व्हेन अदर फैक्टर्स फॉर सम फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज इन फेवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, के प्राइस में चेंज नहीं होता है और अदर फैक्टर्स में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो when other factors or some factors other than price change in favor of the supply of a good, then there is a rightward upward shift in supply curve। ये 1 मार्क्स के लिए आपको याद रखना है। If cost of production falls, price of factors of production fall, state of technology improves, number of suppliers increase, government policies change in favor of product, then even if the price of a good remains constant, its supply increases as entire supply curve shift to the right। और जो सप्लाई कर्व जब राइट शिफ्ट होता है तब क्या होता है कि सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इफ़ दीज फैक्टर्स चेंज अगेंस्ट द सप्लाई एट द सेम प्राइस, सप्लाई डिक्रीजेज एज द इंटायर सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। और सप्लाई कर्व जब लेफ्ट में शिफ्ट होता है तब सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। This happens when cost of production rises, price of factors of production resell, टेक्नोलॉजी becomes expensive, टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है टेक्नोलॉजी, तभी भी ये फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ सप्लाई डिक्रीजेज, तो ये अदर फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये बात हो रही है यहाँ पे। नंबर ऑफ सप्लाई डिक्रीज हो जाते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें चेंजेस आ जाते हैं अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो ग्राफ में प्राइस ऑफ एप्पल्स इन रुपीज़, तो 20 सेम प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सप्लाई चेंज हो रही है। तो 10, 100, 20, 300, 400 एंड 500, तो ये कौन कौन से इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सप्लाई डिक्रीज हो गए, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव हो गई तभी भी प्राइस बढ़ गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो गई तभी भी प्राइस बढ़ गई। तो ये सारे फैक्टर्स जो हो सकते हैं। अभी आप अपनी टेक्स्ट बुक में ग्राफ में देखोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। इन द अबव डायग्राम प्राइस इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड सप्लाई ऑन एक्स एक्सिस। प्राइस जो है वो वाई एक्सिस में है एंड सप्लाई जो है वो एक्स एक्सिस में है। इनिशियल सप्लाई कर्व S1 वेयर द प्राइस ऑफ ₹20 द सप्लाई एप्पल्स ऑफ 300। आप देख सकते हो कि प्राइस जब 20 है एप्पल की तब सप्लाई जो है वो 300 kgs है, विच इज़ डिपिसिट बाय पॉइंट A ऑन द सप्लाई कर्व SSS1 when the price remain constant at ₹20 but one or more of the other factors in change in favor of supply of apples, then supply curve shift to the right to S3 and supply of apple increase to 400 kgs, which is deficit by point C S3. Now if one of the some other factors change against the supply of apples, then the supply curve shift to the left S2 and supply of apples decreases to 200 kgs, which is deficit by point B on S2। तो ये ग्राफ है, बहुत ही नॉर्मल है, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन सप्लाई वो दिखाया गया है। ये जो इसका सप्लाई का इंक्रीज एंड डिक्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी होता है कि प्राइस कांस्टेंट रहती है और अदर फैक्टर्स में चेंज आता है तभी सप्लाई में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। बस इतना ही है इसमें, तो आपको ये याद रखना है और ये जो टॉपिक है वो आपको स्टडी करना है। बस ये जो टॉपिक है इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, तो चेंज इन सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप क्या रखोगे याद कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन डिक्रीज इन सप्लाई। उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक है
एक्सपेक्टेशन टू द लो ऑफ सप्लाई. लो ऑफ सप्लाई में एक्सपेक्टेशंस कौन कौन से होते हैं? तो द क्वेश्चन माइट नाउ अराइज, डज द लो ऑफ सप्लाई ऑफ हैव एक्सपेक्टेशंस लाइक लो ऑफ डिमांड? Though several expectations are pointed out by some people, these are technically debatable. Expectations to low of supply arises when supply of good rises when its price falls, and supply falls when price rises, when other factors are unchanged. प्राइस कम होती है और प्राइस बढ़ती है, तो क्या होता है कि जब सप्लाई बढ़ती है तब प्राइस कम होती है, एंड सप्लाई जब कम होती है तब प्राइस बढ़ती है. तो ये ऑपोजिट फैक्टर्स होते हैं तभी व्हेन अदर फैक्टर्स हेल्ड अनचेंज, और अदर फैक्टर्स में कुछ चेंज नहीं होता है. तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है उसकी रेयर गुड्स. सर्टेन गुड्स आर रेयर एंड हेंस इवन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट रेज इन देयर प्राइस द सप्लाई डज नॉट राइज, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ती है. फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट एशियन कॉइन्स, एशियंट आइडल्स, ancient idols, original manuscripts, old books, ancient handicrafts. However, such goods do not have any current production, and therefore instead of considering these as expectations of to the law of supply, should keep out of the study of supply. सेकेंड वन है पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स जो है वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है. Highly perishable goods like milk, milk products, green vegetables, meat, eggs, fish, fruits, फिर flowers, etc. cannot be stored for a long time. और ये जो चीज़ें हैं वो long time के लिए store हम नहीं कर सकते हैं. Hence, even if their price falls, their supply will not contract, as they cannot preserve it and hence must be sold. However, in current times with availability of cold storage, even this expectation is debatable. Okay, उसका जो एक्सेप्शन है ये भी कि ये गुड्स स्टोर नहीं कर सकते पेरिशेबल गुड्स, तो ये भी डिबेटेबल है क्योंकि अभी कोल्ड स्टोरेज जो है वो सभी जगह पे अवेलेबल हो गए हैं, तो ये भी डिबेटेबल है. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाईज में दोनों जो है वो डिबेटेबल ही है. तो हमने आज ये भी टॉपिक कंप्लीट किया है. तो आपको होम असाइनमेंट में ये 1 सेंटेंस वाले ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं और टाइम टू टाइम इसको सबमिट करके भेज देना है. थैंक यू.